स्टूडेंट्स, आज से हम माइक्रोबायोलॉजी के सीरीज ऑफ लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे और स्पेशली ये लेक्चर्स जो है हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड होंगे। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं मेडिकल से रिलेटेड हैं और माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कि उनके लिए माइक्रोबायोलॉजी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा इन लेक्चर्स के थ्रू। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन के बारे में, and especially related to the bacteria compared with other microbes. पहले अगर हम इनिशियल क्लासिफिकेशन देखें जो बहुत स्टार्ट पे जब माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी जो है वो इन्वेंट हुई थी, तब अगर हम देखें तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरसेस, हेलमेंट्स और वर्म्स वो इसके अंदर आते थे। फंजाई में अगर हम देखें तो यीस्ट एंड मोल्ड्स दोनों ही इंक्लूड है, और फंजाई एंड प्रोटोजोआ दोनों को मिला के प्रोटिस्ट का नाम दिया जाता था। इसी तरह वायरसेस बिल्कुल ही अलग क्लासिफिकेशन में है, क्योंकि उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो नॉन सेलुलर होते हैं, नो न्यूक्लियस, नो साइटोप्लाज्म, और हेलमेंट्स या वर्म्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए। तो इनिशियली अगर हम देखें तो ये 6 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स जो हैं इनको कंसीडर किया जाता था। और अगर हम डोमेन्स के लिहाज से देखें तो अकॉर्डिंग टू द कार्ल वोस, जो कि 1978 में माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट था, बेस्ड ऑन राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस के इस सीक्वेंस के बेस पे उसने बहुत सारे माइक्रोब्स को क्लासिफाई किया। और इन माइक्रोब्स की क्लासिफिकेशन बेसिकली डोमेन्स के लिहाज से है। तो according to the Corel, there are 3 types of domains: bacteria, archaea and eukarya. और इसको हमने क्लासिफाई इन 3 डोमेन्स को किस बेस पे किया? ऑन बेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस। बैक्टीरिया और आर्किया जो है इनको इनके कॉमन मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं वो सेम होते हैं, और आर्किया और यूक्रिया को अगर हम देखें तो इनका जीनोमिक एक्सप्रेशन का जो तरीका है वो सेम होता है। इसलिए हमने 3 डोमेन्स का कहा, लेकिन अगर हम किंगडम्स के ऊपर आए तो माइक्रोबायोलॉजी में 5 किंगडम्स हैं: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्रोकैरियोट्स में आर्किया और बैक्टीरिया दोनों ही इंक्लूड होते हैं। प्रोटिस्ट में प्रोटोजोआ एंड एल्गी, और प्रोटिस्ट जो है यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमेलिया, these are under the heading of eukaryotes. एनिमेलिया, हेलिमेंट्स, वर्म्स जिसको हमने कहा था कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो आ जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें माइक्रोबायोलॉजी में आपको 3 डोमेन्स मिलती हैं: बैक्टीरिया, आर्किया और यूक्रिया। अगर हम किंगडम्स की बात करेंगे तो वो 5 होंगे। नेक्स्ट वन इज टैक्सा। टैक्सा में हम यहाँ पे लेते हैं कि आपने किस बेस पे उसका नाम रखा है, हियरार्की क्या है, उसको हम टैक्सा कहते हैं। कि ग्रुप्स मेकिंग्स ऑफ द क्लासिफिकेशन हियरार्की या माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी जो है, लैटिन वर्ड है टैक्सा, कि उसके लिहाज से जब हम हियरार्की डिसाइड करते हैं कि ये इसका रिलेटेड ये कब से है, इससे रिलेटेड कौन सी स्पीशीज है, कौन सा कैसे है, तो वो हम टैक्सोनॉमी जो है उसके अंदर आ जाते हैं। पहले हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स थे, फिर हमने देखा डोमेन्स एंड किंगडम्स। तो अब हम देखते हैं कि माइक्रोब्स को किस बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं। मतलब ये कि कोई भी माइक्रोब है, चाहे वो बैक्टीरिया है, आर्किया है, कोई भी है, मीन्स कि चाहे वो किसी भी डोमेन या किंगडम से रिलेटेड है, हम उसको जो क्लासिफाई करेंगे या तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, या डिफरेंशियल स्टेनिंग की बेस पे, या बायोकेमिकल टेस्ट की बेस पे, इधर ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए बेस कंपोजिशन की बेस पे, पीसीआर एंड डीएनए चिप्स, उस बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। लेकिन कुछ क्लासिफिकेशंस ऐसी हैं जो हम सेल के स्ट्रक्चर की बेस पे करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म की बेस पे करते हैं, या फिर डिफरेंसेस के बेस पे करते हैं कि उसके सेल कंपोनेंट्स ऐसे जो डिफरेंट हों,
लाइक डीएनए, फैटी एसिड्स हैं, पिगमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या इस तरह के कोई और भी चीज़ वो अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस बेस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो टोटल 9 मेथड्स हैं। इन 9 मेथड्स के बेस पे आप किसी भी माइक्रोब को जो है हम क्लासीफाई जो है वो हम कर सकते हैं। ये तो इनिशियली उसकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो है हमारे पास मटेरियल वो आ जाता है। नेक्स्ट वन, अगर हम डोमेन्स को समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेन्स, जैसे हमने कहा कि देयर आर ओनली 3 डोमेन्स इन माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकरिया। बैक्टीरिया एंड आर्किया दोनों ही प्रोकैरियोट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। इन दोनों को हम प्रोकैरियोट्स के क्लासिफिकेशन के अंदर हम ले रहे होते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास बैक्टीरिया, lack membrane bound organelles, can function and reproduce as individual cells, often aggregate in multicellular colonies, and their genome either may be single loop DNA or the small pieces of DNA जिसको हमने प्लाज्मिड्स का नाम देते हैं। और प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? दीज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन सेल थ्रू कॉन्जुगेशन। ये हम आगे देखेंगे कि ये प्रोसेस कौन सा होता है। एंड आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोग्लिसराइड्स की विद एस्टर बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सॉरी कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो हम इन बेसिस पे, इन करेक्टर्स की बेस पे आप बता सकते हैं कि अगर किसी के अंदर ये वाले करेक्टर्स हैं तो वो बैक्टीरिया है। आर्किया जो है, इनको अगर हम देखें, दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, लेकिन इनमें कोई न्यूक्लियाई नहीं होता, एंड देयर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ईदर लिपिड्स, वाइल अगर हम बैक्टीरिया की देखें तो फॉस्फोग्लिसराइड्स के आ रहे थे। लेकिन इन दोनों में एक कॉमन चीज ये है कि बोथ बैक्टीरिया है या आर्किया है, दीज आर रेप्लिकेटेड बाय बाइनरी वीएन। और यूकरिया को अगर हम देखें, दे कंटेन ऑर्गेनेल्स, सेल न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंड these replicate by the माइटोसिस। तो इस बेस पे हम देखते हैं कि हम इन 3 डोमेन्स को इन करेक्टर्स के बेस पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में कोई एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और हेलिमेंट्स, प्रोटोजोआ में पैरासाइट्स आ जाते हैं। अगर हम इसेंशियल करेक्टर्स देखें डिफरेंशिएशन का, कि हम माइक्रोब को बेसिकली किस बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो 3 हैं: स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन एंड नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो या तो सेलुलर माइक्रोब्स होते हैं या नॉन सेलुलर माइक्रोब्स होते हैं। जो सेलुलर माइक्रोब्स हैं, they have nucleus and nucleoid which contains DNA surrounded by cytoplasm, and they synthesize proteins and generate energy, while non-cellular viruses का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इनका इनर कोर होता है DNA और RNA, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, and they totally depend on host cell machinery to produce energy। मेथड ऑफ रेप्लिकेशन में जो सेलुलर माइक्रोब्स हैं वो बाइनरी वीएन या माइटोसिस के थ्रू रेप्लिकेट होते हैं, एंड बैक्टीरिया कैन रेप्लिकेट एक्स्ट्रा सेलुलरली। लेकिन जो नॉन सेलुलर माइक्रोब्स हैं, दे डिसएम्बल्स, produce many copies of nucleic acids and proteins, and reassemble into multi-cell progeny viruses. But the initial point is they replicate within the host cell। लेकिन अगर हम इसमें देखें, रिकेटीजिया है या क्लेमाइडिया है, ये दोनों ऐसे स्पीशीज हैं जो कि इंट्रासेलुलर, दे रिक्वायर होस्ट सेल फॉर देयर एप्लीकेशन, बट दे आर बैक्टीरिया। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको स्टार लगाया हुआ है कि, और ब्लैक के अंदर रिटर्न है कि ये इसके एक अलग से एक्सेप्शनल केस हमारे पास आ जाता है। थर्ड वन, नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में अगर हम देखें, जो सेलुलर माइक्रोब्स हैं, दे कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, while the non-cellular microbes contain DNA और RNA। कोई एक होगा, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते, या दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, with protein coat and sometimes with the layer of fats, जो कि उसका envelope होता है वो फैट का बना हुआ होता है। तो हम इस बेस पे हम किसी भी माइक्रोब को
डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने एक समराइज फॉर्म देखते हैं कि पहले हमने डोमेन की बात की, फिर हमने किंगडम्स की, फिर हम किस बेस पे माइक्रोब्स को क्लासिफाई करते हैं, एंड देन डोमेन्स को आप कैसे कैरेक्टराइज करते हो, समझते हो, और उसके लास्ट में हमने देखा कि एक सेलुलर वायरसेस और नॉन सेलुलर सेलुलर माइक्रोब्स और नॉन सेलुलर माइक्रोब्स को आप किस तरह से डिफरेंशिएट करते हो, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन एंड द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि हम उससे रिलेटेड होंगे, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट पे इंशाल्लाह हम बैक्टीरियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, बैक्टीरिया से, और हम उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि उसका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है।